इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन हमारे पास है फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय x प्लस a अंडर रूट प्लस अंडर रूट x। ये देखें, ये सेम क्वेश्चन है जो हमने पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 डिस्कस किया था, ये भी सेम है। बस करना क्या होता है इन क्वेश्चंस में कि रैशनल को, जो ये रैशनल नंबर है, हमने इसको इररेशनल में कन्वर्ट करना होता है। हमें ट्राई करनी होती है कि हमें जो डिनोमिनेटर में दिया, देखिए न्यूमरेटर में dx डिवाइडेड बाय दिस है, जो डिनोमिनेटर है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें। तो कैसे होगा? बहुत इजी है। dx आपने क्या करना है, क्या मैंने आपको बताया, पहले आपने क्वेश्चन एज इट इज लिखना है और फिर जो डिनोमिनेटर में टर्म है एग्जैक्ट सेम टर्म से आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। लेकिन ये सेंटर में जो साइन है, ये साइन मैं नहीं कर रही हूँ, जो अंडर रूट के है, जो दोनों टर्म्स के बीच में साइन है, सेंटर में है, उसको आपने चेंज करना होगा। अगर यहाँ प्लस है तो आपने यहाँ माइनस करना है और माइनस है तो प्लस करना है। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इससे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है और आपका क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर आप इसको टेक्निकली देखें, मैथमेटिकली देखें, तो ये दोनों टर्म एग्जैक्टली सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, तो फिर आपका क्वेश्चन सेम हो जाएगा। तो हम जो कुछ भी करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें डिवाइड करना होता है, अगर हम प्लस करते हैं, चलें वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, इसलिए इससे कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा? अब हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया x प्लस ए अंडर रूट माइनस अंडर रूट एक्स डी एक्स और डिनोमिनेटर में रह गया, देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस ए होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं यहाँ आपको कर दिखा देती हूँ क्या क्या होता है। एक दफा हम पॉजिटिव में लिखते हैं और एक दफा हम नेगेटिव में लिखते हैं अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो देखिए ये एक जगह हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस ए है और इंस्टेड ऑफ बी वी हैव, हमारे पास है अंडर रूट एक्स। तो देखें ये a प्लस बी हमने एक दफा पॉजिटिव में और नेगेटिव में लिखा है, तो ये होके ऐसे हो जाएगा। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास न्यूमरेटर को तो फिलहाल हमने एज इट इज लिखे हैं, उसको हम नहीं चेंज करते, क्योंकि अगर हम 2-3 स्टेप एक ही उसमें कर लेंगे तो क्वेश्चन में हमारा एरर हो सकती है। तो देखें ये स्क्वायर इसको जब कैंसिल कर देगा स्क्वायर रूट को, और ये स्क्वायर इसको, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में x प्लस ए और ये माइनस एक्स रह जाएगा, राइट। जब माइनस हो तो आपने बहुत ध्यान करना है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। अब नीचे हमारे पास a रह गया जो कि कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिखते हैं इंटीग्रल से 1/a और हम अंदर लिख सकते हैं इसको अंडर रूट एक्स प्लस ए नेगेटिव अंडर रूट एक्स। अब देखिए रैशनल से हमने इसको इरेशनल में कन्वर्ट कर लिया, हमारे पास डिनोमिनेटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब क्या, ये तो हमने कांस्टेंट था इसलिए इसको बाहर लिखा, अब हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं जो बहुत सिंपल हो गई है। अब मैं आपको यहाँ कर लेते हैं, हम इसकी 1/a हमने इंटीग्रल से बाहर लिखा है, अंदर हमारे पास क्या रह गया, x प्लस ए और स्क्वायर रूट था तो हम उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, राइट, माइनस एक्स और ये 1/2 dx। देखिए ये जो है 1/a है, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, ये नहीं है कि ये सिर्फ इसके साथ है इसलिए हम इसको बाहर ही रखेंगे, ये दोनों पे इफेक्ट होगा, आखिर तक चलेगा और ये हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1/2 dx माइनस 1/2 dx। अब क्या हो गया, 1/a। आप चाहते हैं तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन एंड में फिर हमने कॉमन लेना है इसलिए हम इसको ऐसे ही करते हैं अभी। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अब हमने इंटीग्रल साइन को रिमूव करना है। 1 + 2 इसकी पावर है, इसमें 1 इंक्रीमेंट ऐड करना है, न्यू पावर हमारे पास हो गई 1 + 2 + 1, उसी से हमने इसको डिवाइड करना है। सेम थिंग, x की पावर 1/2 है क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है, न्यू पावर 1/2 प्लस हो गई, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया आपके पास। यहाँ से आपके पास हो गया x प्लस ए
इसको ऐड किया 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस एक्स 3/2, इसको हम बाहर रखते हैं इसलिए ताकि लगे कि ये दोनों पे है 3/2 प्लस सी। और अब मैं यहाँ पे एक डायरेक्ट कर देती हूँ, ये रेसिप्रोकल है, देखें ये 2/3 हो जाएगा, इसमें भी 2/3 है और इसमें भी 2/3 हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 एक्स रेज टू पावर 3/2 और सेम थिंग, इसलिए यहाँ पे मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ क्योंकि दोनों में आएगा 2/3 और a तो ऑलरेडी यहाँ मौजूद है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 2/3 भी इनको ही मल्टीप्लाई करेगा। पैरेंथेसिस में हमारे पास हो गया x प्लस a raised to power 3/2, same thing x raised to power 3/2, राइट। और यही हमारा, ओ सॉरी दिस, थोड़ा सा मैं आपको इसको कर दूं कि ये चले हम इसको सही कर लेते हैं कि ये ऐसे हो गया, राइट। ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई और 2/3 मैंने कॉमन निकाल लिया था इसलिए कि ये दोनों में मौजूद है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।